मेरा शौहर को हम मारते हुए सबको देखे, सब मारा है मेरे सामने। एक सगे भाई ने सगे भाई की जान ली थी। दोषी नहीं है तो आप ऑफ़र क्यों कर रहे हैं? ज़ैद रहमान और आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर। आज से 5 दिनों पूर्व 18 जून को कपाली के मिल्लत नगर में एक घटना घटी थी। एक सगे भाई ने सगे भाई की जान ली थी, जिसके बाद तकरीबन 5 नामजद आरोपियों की अब तक गिरफ़्तारी हो चुकी है। जिसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नामजद उस एफआईआर में जो है उनके द्वारा एक रखी गई थी। है कि हम निर्दोष हैं, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रुकैया जी और तस्लीमा जी का आपसी विवाद है, दोनों महिला का हम दोनों को ही कसूरवार मानते हैं इस इतनी बड़ी घटना का। हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सारा दोष तस्लीमा का है, इसमें आपको साबित करना पड़ेगा। आइए चलते हैं, जानते हैं क्या कहना है पीड़ित परिवार का। 18 तारीख को मिल्लत नगर में एक घटना घटी थी जो मर्डर केस था। इस 18 तारीख से आज तक प्रशासन जो है अभी तक एक बार भी मिलने नहीं आई है। घटनास्थल पर डीएसपी साहब थे, एसपी साहब थे, चांडिल थाना के इंस्पेक्टर भी थे। उन्होंने बताया था कि बहुत तेज़ी से इस पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस दिन के बाद से आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है मिलने नहीं आया है अब तक। और जब पूछा जाता है तो वो बात को सीधी तरह से थाना में बताते नहीं है कि क्या हुआ है, किस तरह से कोई एक्शन लिया गया है या नहीं। अभी तक सिर्फ पता चला है कि 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसमें महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ वो भी झगड़े में शामिल हैं और जिनको यहाँ से घर से प्रशासन लेके गई थी। और अभी पता चला है कि उनको किसी के ज़िम्मे पे छोड़ दिया गया है और किसके ज़िम्मे पे छोड़ा गया है ये भी नहीं बताया गया है अब तक। तो मैं चाहता हूँ कि इस मामले को जो है किसी उच्च स्तरीय सीआईडी वगैरह से इसका जो है निष्पक्ष जांच कराया जाए। मेरा शौहर को हम मारते हुए सबको देखे, सब मारा है मेरे सामने। और इन लोग 5 आदमी को ही किए हैं और बाकी लोगों को छोड़ दिए। कहाँ पर है नहीं मालूम हमको। हम चाहते हैं मेरा बेटी को भी मारी है, उसका भी कुछ होना चाहिए मांग। इसलिए मेरा बेटी को, हम लोग को तो सबे को मारी है मगर मेरा बेटी को ज़्यादा मारी है। और रुकैया जी का कोई पता नहीं, रुकैया पैसा ले चुकी है और मार हो गया है। बरकत बोल रहा है कि हम मार दिए फ़ोन करके मोबाइल में, तो बोली काम समाप्त कर दिए। बोली हाँ ठीक किया, मार दिया। तो मेरे सामने बात हुआ है, हम खुद सुने अपना कान से। आपकी बेटी को कौन मारा? सैफा नाम जिसका है वो मेरा बेटी को बहुत मारी। पूरा देख लीजिए, जहाँ आपको देखना है हम दिखाएंगे। इतना मारी कि मेरा बेटी का अभी भी सियाई पूरा बदन में है। मेरा बेटी बेहोश थी। आज डॉक्टर के पास जाके उसका दवाई लाए तो होश में आई है मेरी बेटी बड़ी अली। अभी ये क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि उसका जो बेटी मेरा बेटी को मारी उसको भी अंदर करना चाहते हैं हम, और रुकैया जी को भी। इसलिए रुकैया को, क्योंकि रुकैया बोली थी जान मरवाएंगे मेरा आदमी को, और मरवा दी। और तस्लीमा मैडम का कोई कसूर नहीं इसमें। वो बेचारी मेरे लोग का पूरा साथ दी, हर चीज़ में दौड़ी है वो। सरवर आलम पास मेरा शौहर गए थे लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरा शौहर गए थे जिंदा में सरवर का पास, लेकिन आलम के दफ्तर में 2-3 बार गए हैं। मेरा आदमी मदद मांगने गए थे। किसी तरह का 2-3 बार सरवर आलम के दफ्तर में गए हैं, उनसे फ़ोन करके उनको रिक्वेस्ट किया गया है और लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, मेरा आदमी बहुत मदद मांगे थे लेकिन मेरा आदमी का कोई सुनवाई नहीं। जिस दिन ये जब अहमद अली अपने पिताजी को मारे थे, वो जिस दिन उनको चांडिल न्यायालय लेके गया है, उस दिन वहाँ पे रुकैया, सरवर आलम, पोचा नसीम, बरकत ये लोग सब एक जगह पे थे। जिस दिन उनको अरेस्ट करके न्यायालय लेके गया था उस दिन एक जगह पे सब स्पॉट हुए हैं। इसके बाद भी कई जगह पे रुकैया अभी आपके बकरीद के पहले जो शांति समिति की बैठक हुई थी वहाँ पे पैरवी करने के लिए रुकैया गई है वहाँ से। और हर जगह पे जहाँ पे भी हम लोग कंप्लेन किए हैं वहाँ पे रुकैया पैरवी लेके पहुँची है। और रुकैया अकेले पैरवी लेके कैसे पहुँच सकती है? रुकैया कितनी बड़ी, बहुत बड़ी नेता नहीं है। सो उसके ऊपर सीधा हाथ सरवर आलम जी का रहा है, वो सरवर आलम के अंडर में ही काम करती है। तो कैसे वो बोल देंगे कि मेरा इसमें किसी तरह से हाथ नहीं है? आपको फ़ोन करके, जिस दिन घटना घटी है, घटना के दिन उनको फ़ोन करके बताया गया। घटना होने के बाद तो उनका कहना था कि हम वहाँ पे आके क्या करेंगे,
आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको आके देखना चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको आना चाहिए, यहाँ पे आके मामले को देखना चाहिए और फिर आपको फेवर करना चाहिए। जो घटना घटी है, जो सही चीज़ है, उसके पक्ष में आपको खड़ा होना चाहिए। घटना घटने के बाद सरवर आलम से आप लोगों की बात हुई थी? और घटना घटने के बाद सरवर आलम जी डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट। आप लोगों ने कोशिश की? हाँ, अब नहीं, जब उधर से कॉल आया है तब हमने बात किया है उनसे, लेकिन वो मतलब अगर आप दोषी नहीं हैं तो आप ऑफ़र क्यों कर रहे हैं? सामने से आप ऑफ़र कर रहे हैं कि कुछ लेके मेरा नाम हटवा दीजिए। अगर आप दोषी नहीं हैं तो फिर किस ये ऑफ़र करने का मतलब क्या है? आज जो भी न्यूज़ में आया है कि तस्लीमा इस केस में इन्वॉल्व है, सरवर आलम जी का कहना है कि तस्लीमा के पास जब ये केस गया है तो ये मस्जिद में क्यों नहीं गई, कमेटी वाला के पास क्यों नहीं गई, बात को बढ़ावा क्यों दी है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप जाएं और पीड़ित परिवार से मिलें और उनसे पूछें कि हमने उनका साथ कब नहीं दिया। चूँकि ज़मीन का विवाद था, थाना में जाने से ही थाना वाले बोलते थे कि आप CO पास जाइए, SDO पास जाइए, और हम हर वक्त उन लोगों के साथ खड़े थे, इसमें नो डाउट। लेकिन बाद में हुआ क्या, हमसे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे, भाई हम क्या है, मेरी क्या हैसियत है। तो आने से पहले, जाने से पहले वहाँ कॉल पहुँच जाता था। पहुँचने के बाद क्या होता था कि बेचारे को इंसाफ मिला ही नहीं। इंसाफ के लिए दर दर ठोकर खाया। बगल में ही मस्जिद है, जब उसके बूढ़ा बाप को मारा गया, हाफ मर्डर किया गया, तो मस्जिद वाले कहाँ गए थे, कमेटी वाले कहाँ गए थे, इवन सरवर आलम जी कहाँ गए थे। जब इन लोग सरवर आलम जी के पास गए तो इन्होंने क्या किया, क्यों नहीं गए मस्जिद के पास लेकर के, क्यों नहीं गए कमेटी वाले लोग के पास लेके। अभी हमको कैसे बोल सकते हैं कि तस्लीमा का कसूर है इसमें, तस्लीमा दोषी है? आपको साबित करना पड़ेगा हम कहाँ दोषी है। अब पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इतने बड़े पोस्ट में आप रहे हैं, पूरा कपाली का आप कहते हैं कि हम सारी जिम्मेदारी कपाली वाले के मेरे सर पे है, कहीं भी ऊंच नीच होता है। अभी भी आपने बयान दिया है कि सारे लोगों का हम 100 दिन भर में 100 केस संभालते हैं, तो आप यही केस संभालते हैं कि आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सारा दोष तस्लीमा का है। इसमें आपको साबित करना पड़ेगा कि दोष कहाँ पे है मेरा। नहीं कर पाए तो मानहानि का केस हम ज़रूर करेंगे आपके ऊपर। आपके पास पैसा है, पावर है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सच का जीत होना है। भले ही हम परेशान रहेंगे लेकिन हम जीत ज़रूर जाएंगे, इतना यकीन है हमको। अल्लाह है यहाँ, ऐसा नहीं कि अल्लाह नहीं, अल्लाह छोड़ के चला गया दुनिया से। अल्लाह ताला हर के साथ रहता है, हर सच्चाई के साथ अल्लाह देता है और देगा अल्लाह मेरे साथ। रहा बात रुकैया का, उसके साथ मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। रुकैया 24 आवर्स आपके साथ रहती है। आप कैसे बोल सकते हैं तस्लीमा और रुकैया इस केस में सब कुछ देख रही थी? रुकैया आपके साथ 24 आवर्स रहती है। अभी तस्लीमा और रुकैया दुश्मन कैसे हो गए? कोई ज़ाती दुश्मनी मेरी है नहीं, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है वो। बस जो मर्डरर है उसके साथ वो खड़ी थी और हम इन लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़ा आदमी था, उसकी ज़मीन थी, उसको घर से निकाल कर बाहर कर दिया गया था। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था। हम 2-4 बार उन लोगों के साथ चले गए, तो इसमें हम कहाँ से गुनहगार हो गए? हमको तो इस बात का मलाल रह गया कि वो बेचारा निर्दोष होते हुए भी मर गया, उसकी बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। हाँ, उसके बीवी बच्चे बिलक बिलक के रो रहे थे। अभी उसको 2-4 हज़ार रुपये कोई दे देगा तो उसका ज़िंदगी कट जाएगा क्या? क्या वो इंसाफ नहीं मांग सकता है? अगर इंसाफ वो मांग रहा है तो तस्लीमा इसमें कहाँ इंक्लूड हो रही है भाई? आप बताएं ना, आप सामने आइए ना सरवर आलम जी, आप सामने आइए और साबित कीजिए तस्लीमा कहाँ है यहाँ, तस्लीमा का क्या रोल है, बताइए आप। इतने बड़े दानी हैं, आपका खुद का ही कहना है कि कपाली वाले के साथ आप हर वक्त साथ देते हैं, रात हो दिन हो 24 घंटा खड़े रहते हैं। तो जब इतना बड़ा घटना घटा, आप क्यों नहीं आए वहाँ पे? आपको आना चाहिए। जब आपने हमें कॉल किया, मैंने खुद कहा कि आप आइए और सफ़िया आंटी से मिलिए, मिल करके बात को रखिए, लेकिन आप नहीं आए। आप जितना बार हमको कॉल करते रहे कि आपका नाम हटा दिया जाए, हम उतने ही बार आपको बोलते रहे कि मेरा घर का मामला नहीं है, मेरे घर का मैटर नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है वो, जिनके यहाँ का मैटर आप उनसे आके मिले। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्या जताना चाह रहे हैं कि तस्लीमा इसमें इंक्लूड है? आप जितने लोगों को बताना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सरवर आलम जी, जितने लोगों ने सुना, जो भी आपकी हिमायती है, उस सबको लेकर के आप आए पीड़ित परिवार के यहाँ। मैं खुद चलूँगी और उनके यहाँ से पूछवाऊँगी कि मेरा इसमें क्या रोल है। आप लेकर के आइए, जिस समाज को बताना चाह रहे, जिस समाज को आप संदेश देना चाहते हैं तस्लीमा इसमें इंक्लूड है, उस समाज को लेके आप चले पीड़िता के यहाँ, जिनके ये घटना घटा है। उनसे पूछा जाएगा कि तस्लीमा कहाँ है यहाँ पे, तस्लीमा क्या बोलना चाह रही है। अगर आप हमको दोषी करार दे दिए ना तो हम खुद जेल जाएंगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आपके ऊपर हम मानहानि का खुद केस करने वाले हैं। कल ही हम SP के पास जाने वाले हैं।